अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक फहश गलत फहमी का इजाला करने वाले हैं। गलत फहमी यह है कि कुछ लोग ख्याल करते हैं कि अगर औरत का इंतकाल हो जाए तो उसका कफन मायके वालों के जिम्मे होता है, उसका कफन उसके जो घर वाले होते हैं उनके जिम्मे होता है। हालांकि ये जो रिवाज लोगों ने बनाया है ये निहायत गलत और बेबुनियाद है। लोगों को देखा जाता है कि अगर औरत के मायके वाले गरीब हैं, नादार हैं, वो माल नहीं रखते हैं, तब भी उनसे जबरदस्ती की जाती है और कहा जाता है कि ये कफन तुम्हारे ही जिम्मे है। और लोग इसको ऐसा ख्याल करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि शरअन इसका हुक्म है, शरीयत के अंदर इस बात की इजाजत दी गई है। हालांकि ये जो रिवाज बनाया है, ये जो रस्म बनाई है, ये लोगों की मनगढ़ंत है। शरीयत के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर औरत का इंतकाल होता है तो उसका कफन मायके वालों के जिम्मे लाजिम समझना ये गलत है। बल्कि असल और हकीकत ये है कि अगर औरत का इंतकाल हो जाता है, औरत मर जाती है, तो अगर औरत ने अपना माल छोड़ा है, उसका कुछ माल बाकी रहा है, तो उसी के माल से उसको कफन दिया जाए। और अगर औरत ने कुछ भी माल नहीं छोड़ा है तो ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि जिंदगी के अंदर जिसके जिम्मे उस औरत का नानो नफका था तो वो शख्स उस औरत का कफन दे। यहाँ पर मैं मसले की वजाहत करना चाहूंगा कि अगर औरत ने माल छोड़ा हो, यानी खास कर ये हुक्म औरत के मुतालिक है, औरत के बारे में है कि अगर औरत माल छोड़े तब भी उसका कफन उसके शौहर के जिम्मे लाजिम है। तो इस वीडियो का खुलासा ये है कि औरत का कफन मायके वालों के जिम्मे लाजिम समझना, उन पर जरूरी समझना और ये ख्याल करना कि इसका कफन औरत के घर वाले ही लाएंगे, तो ये ख्याल बिल्कुल गलत है और ये रिवाज भी गलत है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे पुरफितन माहौल में ऐसे जो रिवाज बन चुके हैं, जो रसूम ऐसी बन चुकी हैं, उनको मिटाने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ वदा चाहता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।